नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार बोल दे, आनी चाहिए आवाज आपकी तरफ से भी। अच्छा देखिए, आमतौर पे तो खैर मैं बोलता ही रहता हूं रोज कहीं ना कहीं, लेकिन एक घबराहट मुझे आज है और मैं स्वीकार करता हूं कि जिस मंच पर प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी विराजमान हों और जो विभूतियां इस समय मंच पर मेरे सामने मौजूद हैं, मैं एक एक के बारे में बात करूंगा तो पूरा शो इनके बारे में बोलने में ही खत्म हो जाएगा। इतने महान लोग आज यहां इस मंच पर हैं। इनके सामने मेरा बोलना, मेरा कुछ कहना ऐसा ही है जैसे बड़ों के सामने कोई बच्चा तुतलाए, बस इतना ही है। लेकिन मैंने सुना है कि बड़ों को बच्चों का तुतलाना भी अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। तो इसी विश्वास के साथ मैं कुछ बोलने का साहस करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये जो आपने तारीफों भरी तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया है, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। एक डिस्क्लेमर डालना मैं बहुत जरूरी समझता हूं। मैं आपकी तरफ पीट करके खड़ा हुआ हूं, इसके लिए मुझे आप क्षमा करें। मैं चाहता तो था कि मैं सामने से बोलूं जहां आप मेरे सामने मौजूद हूं, पर आज यही आदेश हुआ है कि मैं वहां से बोलूंगा, आप मेरे पीछे होंगे। तो मैं ये मानता हूं कि इसके लिए मुझे क्षमा किया जा चुका है। मैंने कहा एक डिस्क्लेमर डालना बहुत जरूरी है, और वो डिस्क्लेमर ये है कि शब्द और वाणी दोनों मां शारदा की देन है। इसमें लिखने वाले का, रचने वाले का, बोलने वाले का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। मेरे शब्दों में भी उजाला तभी तक है जब तक वहां से करंट आ रहा है। तारीफों के लायक ना शोहरत का हकदार हूं, सारी बिजली उसकी है, मैं तो केवल तार हूं। बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं आज MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में खड़े होके और 13वीं जो भारतीय छात्र संसद है उसमें बोल रहा हूं। लोक संस्कृति की शक्ति, इस विषय पे मुझे बोलना है। आपके फाउंडर प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़, बहुत जमाने से इनके बारे में पढ़ता, सुनता, जानता आ रहा हूं। दर्शन की बड़ी इच्छा थी, आज वो इच्छा पूरी हो गई। और एक अजीब सा संबंध है मेरा प्रोफेसर कराड़ से, जो कि शायद ये भी नहीं जानते। बड़े गर्व से ये कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, और मैं भी पूरा जीवन बड़े गर्व से कहता रहा कि मैं भी किसान का बेटा हूं। प्रोफेसर कराड़ भी मिट्टी को मां मानते हैं, मैं भी मिट्टी को मां मानता हूं। इनका भी वही अनुरोध है जो मेरा है कि मेरे पैरों को तू मिट्टी में सना रहने दे, मेरा धरती से जो रिश्ता है बना रहने दे। MIT के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री राहुल विश्वनाथ कराड़ एक यंग, डायनेमिक, नई सोच के व्यक्ति। और जब मैं नई सोच की बात करता हूं तो ऐसे ही नहीं कह रहा मैं। भारतीय राजनीति में जिसके ऊपर हमेशा यह आक्षेप लगता रहा कि भाई राजनीति काजल की कोठरी है, यहां जाओगे तो दाग लगेगा ही, उस राजनीति को एक नए सिरे से, एक नए दर्शन से, एक नए नजरिए से देखना शुरू किया राहुल जी ने। ये इन्होंने हमें बताया कि नेतृत्व और नेतागिरी दोनों अलग चीजें हैं, दोनों में फर्क है। अगर पॉलिटिकल ट्रेनिंग के साथ, सही ट्रेनिंग के साथ अगर राजनेता मैदान में उतारे जाएं, संसद में भेजे जाएं, तो भारत का भविष्य कुछ और हो सकता है। ये राहुल जी की सोच है। राहुल जी की इस सोच के लिए मैं चाहता हूं भरपूर तालियां बजाई जाएं। इन्होंने इस देश में पॉलिटिकल ट्रेनिंग का पहला प्रोग्राम शुरू किया, और मैंने सुना जो अभी कुछ दिनों पहले विधायक सम्मेलन हुआ, उसमें 2000 से भी अधिक विधायक शामिल हुए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मैं कुर्सियां देख रहा हूं, ये तो इतना बड़ा डोम है, ये बहुत बड़ा। जितना बड़ा प्रोफेसर कराड़ का व्यक्तित्व उतना ही बड़ा ये सभागार। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस कोने से उस कोने तक, प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक, जहां तक संभव हुआ आपने ये कुर्सियां भर दी हैं। बहुत बहुत आपको आभार। ये भरी हुई कुर्सियां देख के मुझे वही खुशी होती है जो मेडल से भरा हुआ अपना सीना देखकर एक फौजी को, एक जवान को होती है। वही खुशी डॉक्टर साहब जो फसलों से भरा हुआ अपना खेत देखकर एक किसान को होती है। मेरे
जीते हुए मेडल भी आप हैं, मेरी बोई हुई फसल भी आप हैं। मैं चाहता हूं एक बार अपने अभिनंदन में जोरदार तालियां बजा लें। और हैप्पी न्यू ईयर कहना भी जरूरी है। 2024 का शुभारंभ हो चुका है। 2024 आप सबके लिए मंगलमय हो। अगर आप ग्रेगोरियन कैलेंडर, वेस्टर्न कैलेंडर मानते हैं तो, और अगर मेरी तरह विक्रम संवत में विश्वास रखते हैं तो दुगनी बधाई हो। 2021 में प्रवेश, 81 में प्रवेश करने वाले हैं आप। 2081 में, सिर्फ 2 महीने बाद हम पूरी दुनिया से 56 वर्ष आगे चल रहे हैं। 1-2 नहीं, 56 साल। तालियां बजाइए विक्रम संवत के लिए, भारतीय कैलेंडर के लिए। और एक चीज मैं कहूंगा कि समय और कल्पना से आगे जो मेरा और आपका देश है भारत, एक बार मेरे साथ उसका जयकारा जरूर लगाएं। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपका यह जयकारा आज दिगंत में सुनाई दे रहा है। उन पश्चिमी देशों के कानों तक भी बात पहुंची होगी जो विश्व इतिहास में हमारे अद्वितीय योगदान को बार बार झुठलाते रहे। और वो लोग, वो बुद्धिजीवी जो भारत में रहकर भी हमसे पूछते रहे कि अरे, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री? यू हैव गिवन नथिंग। इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री इज जस्ट अ राउंड बिग फैट जीरो। यस सर, वी एक्सेप्ट, वी हम्बली एक्सेप्ट कि विश्व के इतिहास में जो भारत का योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, इट इज अ बिग फैट जीरो। लेकिन साहब, बात तो शून्य से ही शुरू हुई थी। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। सच कह रहा हूं, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। चैत्र मास की 9वीं तिथि को आज से 7500 वर्ष पहले भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के जन्म के समय ग्रहों की जो दशा और दिशा थी, उसकी स्थिति एकदम बारीकी से, एकदम डिटेलिंग में जाके लिख दी थी। ना तो टेलीस्कोप था, ना कोई यंत्र था, फिर भी लिख दिया था। और हजारों वर्षों बाद हमारे साइंस के पितामह, जिनको मैं कहता हूं प्रोफेसर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने तारामंडल सॉफ्टवेयर पे सिद्ध कर दिया कि जितनी गणनाएं महर्षि वाल्मीकि की थी एकदम सही थी, एकदम सच थी। वो कहते थे रामायण अच्छी है, रामायण सच्ची है। और वो ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जिस पर पश्चिम बहुत नाज करता है, उसकी भी जो सबसे बड़ी चीज है वो हमारी दी हुई है। जानना चाहिए आपको, सप्ताह में 7 दिन होंगे और साल में 12 महीने होंगे। अंग्रेजी कैलेंडर को भी ये हमने बताया है, कॉपी किया गया हमें। अच्छा, कैसे कैसे कॉपी किया गया? बड़े मजे की बात है। कॉपी किया गया, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन हमें हमारा ड्यू नहीं दिया गया। ये बात मुझे कभी कभी पीड़ा देती है। हमने कहा रविवार, अपने दिन को नाम दिया रवि। रवि यानी सूर्य, सूर्य यानी सन, वहां क्या हो गया? संडे। सीधे डायरेक्ट ट्रांसलेशन, हमारे रविवार का संडे। हमने कहा सोमवार, सोम यानी चंद्रमा, चंद्रमा यानी मून, मून यानी मूनडे, मूनडे यानी मंडे। लीजिए, डायरेक्ट ट्रांसलेशन है। हमने कहा मैम शनिवार, शनि यानी सैटर्न, क्या हो गया शनिवार का? सैटरडे। और आज तो ज्यादा ही गौरव हो रहा है मुझे खुलासा करते हुए, क्योंकि मैं उस भारतीय छात्र संसद में बोल रहा हूं जिसने कॉलोनियल माइंडसेट को तोड़ने के लिए विक्रम संवत का कैलेंडर छाप दिया था। मैं उन लोगों के बीच में बोल रहा हूं आज। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत, तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। ये जो नासा वाले अपने वीडियोस दिखाते हैं, हम सब ने देखे हैं, स्पेस सूट पहन के जीरो ग्रेविटी में फुदक रहे हैं, उछल रहे हैं, अपनी पीठ ठोकते हैं वीडियोस दिखा के। शाबाश, अच्छी बात है। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि अगर भारत के गणितज्ञों ने 1 दशमलव नहीं दिया होता तो चंद्रमा पे जाना तो दूर, धरती और चंद्रमा के बीच जो दूरी है उसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे आप। देता न दशमलव भारत, तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था।
सभ्यता जहां पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। और फिर भी पीड़ा किस बात की है कि वो हमारा भारत, वो हमारा महान देश जिसके पीछे संसार चला। कुछ बुद्धिजीवी हमारे कानों में आके फूंक के चले जाते हैं कि तुम तो कुछ थे ही नहीं, तुम्हारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं था, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, ना तुम्हारे पास आर्ट, ना लिटरेचर, ना पोएट्री, कुछ नहीं था तुम्हारे पास। मुझे हंसी आती है, मैं सोचता हूं कि इस दुनिया का पहला काव्य, फर्स्ट लिटरेचर, फर्स्ट पोएट्री, आदि काव्य जिसे कहते हैं रामायण, वो हमने लिखा, हमारे यहां रचा गया। 5000 साल पहले देखें आप, महाभारत हमारे यहां लिखी गई। 2000 साल पहले कालिदास ने मेघदूत हमारे यहां लिखा। नाद को ब्रह्म मानने वाली संस्कृति, दुनिया की अकेली संस्कृति हम हैं। संगीत का अकेला शास्त्र, फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड लिटरेचर ऑफ म्यूजिक, सामवेद, वो हमारे यहां रचा गया। और हमको संगीत नहीं आता भाई, हमको साहित्य नहीं आता, हम तो बड़े गए गुजरे हैं। फिर कहा जाता है कि अगर कुछ लुटेरे नहीं आ गए होते वो लाल वर्दी पहन के या घोड़े पे चढ़ के कहीं समरकंद और फरगाना से, तुम्हारे पास किले नहीं होते, महल नहीं होते, आर्किटेक्चर नहीं होता। मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं भाई साहब, हमारे महाराज कृष्णदेव राय क्या चटाई बिछा के सोते थे? कहां रहते थे? महल नहीं था उनके पास। महाराज विक्रमादित्य कहां रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट कहते थे हम, चंद्रगुप्त मौर्य कहां रहते थे? अहोम, राष्ट्रकूट, सातवाहन, ये सब राजा महाराजा कहां रहते थे? आर्किटेक्चर नहीं था हमारे पास। कमाल है। लेकिन साथियों, ज्ञान के आगे ये जो मानसिक गुलामी है, ये मेरा दर्शन नहीं है, प्रोफेसर कराड़ का दर्शन है कि मानसिक गुलामी ज्ञान के आगे ज्यादा देर ठहर नहीं सकती। आपको ज्ञान होना चाहिए अपनी जड़ों का, आपको पता होना चाहिए कि मैं और आप हैं कौन। आज मैं भारतीय छात्र संसद में खड़े होकर पूरी दुनिया को अपना और आपका परिचय देना चाहता हूं। आज्ञा है? अगर आज्ञा है तो मुझे तालियों से आज्ञा दें। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। और लिख दिया अपनी वैक्सीन पर, सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं, हर किसी पर, प्राणी मात्र पर करे दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा हैं, मानवता के उजाले हैं। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम भारत वाले हैं। भारत वाले हैं हम। जिस दिन हम ये परिचय देना सीख गए कि हम भारत वाले हैं, सिर्फ ये एक परिचय, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन नहीं। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं देखता हूं अपना परिचय ऐसे दिया जाता है कि भाई मैं आई एम ए नॉर्थ इंडियन, आई एम ए साउथ इंडियन। अपनी जड़ों पे गर्व होना चाहिए, लेकिन आप नॉर्थ इंडियन नहीं है, यू आर एन इंडियन फ्रॉम नॉर्थ, फर्क है। यू आर एन इंडियन फ्रॉम साउथ, फर्क है। दिशा बाद में, देश पहले ही, हमेशा याद रखें। नेशन फर्स्ट। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम लें हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। ऐ भारत मां, तेरी माटी तेरा आदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे हैं, मेरा देश पहले। गर्व से कहिए, मैं भारत से आता हूं, भारत से। और भारत
जितनी बार आप भारत कहते हैं, एक बात जान लें, भारत इंडिया नहीं है। ये ट्रांसलेशन और ट्रांसलिटरेशन के चक्कर में मत पड़िए। इंडिया माउंट बेटन का था, भारत मोहनदास करमचंद गांधी का है। बड़ा फर्क है दोनों में, बड़ा अंतर है। और मैं और आप माउंट बेटन के इंडिया में नहीं, मोहनदास के भारत में रहते हैं। जब आप कहें भारत, तो भारत का अर्थ है, एक बार आप जरूर जान लें भारत का अर्थ क्या है। एक से एक विद्वान यहां बैठे हुए हैं, मैंने फिर बोला, इनके सामने बोलना तुतलाने जैसा है, फिर भी मेरे छोटे भाई बहन भी यहां हैं, मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको कुछ बता के जाऊं। तो मैं इनको नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। आप जाने भारत का अर्थ क्या है। संस्कृत की भा धातु से भारत बनता है, और भा धातु संस्कृत में जहां भी प्रयुक्त होती है वो प्रकाश के अर्थों में प्रयुक्त होती है। मैं कुछ शब्द बताता हूं आपको। प्रभात, भा है, प्रभात यानी सवेरा। आभा, भा है, आभा यानी उजाला। भास्कर, भा है, सूर्य। भानु, सूर्य। प्रभा, उजाला, भा है। तो जहां जहां भा आता है प्रकाश के अर्थों में आता है। और रत यानी इंडल्ज्ड, लगा हुआ, जुटा हुआ। साधना रत, शिक्षा रत, तपस्या रत। तो जो प्रकाश की खोज में रत है वही मेरा और आपका भारत है। तमसो मां ज्योतिर्गमय की परंपरा से आते हैं हम। गर्व से कहिए, मैं उस भारत से आता हूं जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। राष्ट्रगान याद आ गया होगा आपको। सिर्फ 52 सेकंड लगते हैं इस राष्ट्रगान को गाने में। मैं फिल्मों में काम करता हूं साथियों, आपने देखा होगा कि कोई भी फिल्म किसी प्रेक्षागृह में, किसी थिएटर में रिलीज हो तो फिल्म शुरू होने के पहले राष्ट्रगान बजता है। मैंने बदकिस्मती से ऐसी मीटिंग्स में भी हिस्सा लिया है जहां कुछ लोग खड़े होकर इस पे एतराज करते हैं, कहते हैं ये तो हमारे फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है। आप हमें जबरदस्ती राष्ट्रगान नहीं सुना सकते, आप हमें जबरदस्ती ये नहीं कह सकते कि 52 सेकंड के लिए खड़ा होना होगा। और ये वो लोग हैं जो उसी थिएटर में समोसे की लाइन में आधे घंटे खड़े रहते हैं। 52 सेकंड खड़े होने में तुमको हैं एतराज बड़े। सियाचिन की सरहद पर कोई बर्फ हो गया खड़े खड़े। सियाचिन में -52 पर हमारी सुरक्षा के लिए हमारे सैनिक प्रहरी बन के खड़े रहते हैं। बाड़मेर में +52 पे खड़े रहते हैं। जो -52 और +52 का तापमान हमारे लिए सह रहे हैं, हम उनके लिए 52 सेकेंड्स खड़े नहीं हो सकते। इतने गए गुजरे हैं हम। इस पे हमको ऑब्जेक्शन है, इस पे हमको एतराज है। मैं उस भारत से आता हूं जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। वंदे मातरम मैंने ये भी देखा है। मैं राहुल जी से बहुत प्रभावित क्यों रहता हूं, क्योंकि राजनीति में संस्कार लाने की कोशिश की जा रही है। हमने ये बहुत मिस किया है। Somehow politics has been devoid of संस्कार फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, दूर रहा है। वंदे मातरम, बड़े बड़े नेता हमारी माइनॉरिटीज को बहकाते हैं, कहते हैं भैया वंदे मातरम नहीं बोल सकते क्योंकि वंदे मातरम बोलना धर्म के खिलाफ है। किसको बहका रहे हैं आप? इस देश के उन देशभक्त मुसलमानों को जो दिन में 5 बार सजदा करते हैं तो इस मुल्क की मिट्टी चूमते हैं, उनको बहका रहे हैं आप, और वो बहकेंगे। और मेरे भाई, राष्ट्र धर्म से बड़ा कौन सा धर्म होता है? एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान नहीं थे, अशफाक उल्लाह खान मुसलमान नहीं थे, अब्दुल हमीद मुसलमान नहीं थे, ये सब वंदे मातरम नहीं कहते थे। इस छल प्रपंच को हमारे मुसलमान भाई अच्छी तरह समझते हैं। वो समझते हैं कि क्यों बहकाया जा रहा है। ये वोट बैंक की राजनीति उनके लिए अब और नहीं चलेगी। जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या? अगर दोनों ही भाई हैं तो फिर मैं क्या, तो फिर तू क्या? ये मिट्टी तेरी भी मां है, ये मिट्टी मेरी भी मां है, तो मां को सर झुकाने में मुसलमान और हिंदू क्या? मैं उस भारत से आता हूं
जो ठुकराए हुए लोगों की शरणस्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह के बुलाता है। आप सबको हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के देवदूत स्वामी विवेकानंद याद आ गए होंगे। देखें आप, जब 1893 में भाषण दिया स्वामी जी ने, तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी तो कह सकते थे। ऐसा ही बोला जाता है। स्वामी जी की प्रतिमा भी है यहां, मैं प्रणाम करता हूं स्वामी जी की प्रतिमा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी कह सकते थे 1893 में शिकागो में, लेकिन क्या कहा? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, क्योंकि स्त्री को आगे रखना, स्त्री को पुरुष से अधिक सम्मान देना, मान देना, इज्जत देना, यह हमारी परिपाटी है, यह हमारी परंपरा है। हम ही हैं जो कहते हैं देवी देवता, देवता देवी तो नहीं कहते। जो कहते हैं माता पिता, पिता माता तो नहीं कहते। हम कहते हैं राधा कृष्ण, हम कहते हैं सीताराम। हम स्त्री को हमेशा पुरुष से आगे रखते हैं। हमारे लिए शी का मतलब क्या होता है जानते हैं? शी का मतलब होता है सुपीरियर ही। ये हम मान चुके हैं कि वो एस का मतलब सुपीरियर है। शी इज सुपीरियर देन अस। मैं उस भारत से आता हूं जिसने दुनिया को हितोपदेश दिया, कर्मयोग सिखाया, लेकिन खुद कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। मेरा भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पे जिया। मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने स्वयं विष पी के पूरी दुनिया को अमृत दान किया। साथियों, आज बहुत सारी बातें मैंने आपकी, लेकिन मैं समझता हूं कि ह्यूमन माइंड की बैंडविड्थ बहुत जरा सी होती है। बहुत कुछ आप भूल जाएंगे। आज आप मेरा बोला हुआ सब कुछ भूल जाएं, लेकिन बस इतना याद रखें कि उस जीवन का कोई मोल नहीं है जो हमसे शुरू होकर हम पर ही समाप्त हो जाए। हम जीवन की गणना दिनों, महीनों और वर्षों में नहीं, शताब्दियों में करते हैं। हमें आने वाली पीढ़ियों में जीना है, उनके पैरों से चलना है, उनकी वाणी से बोलना है। और यह तभी होगा जब हम उनकी सोच में जीवित रहें, एक ऐसा अतीत छोड़ जाएं जिस पर भविष्य गर्व करे। हम शमशान की कलश भर भस्म बनकर हवा में खो जाएंगे या महाकाव्य बनकर चिरंजीव हो जाएंगे, ये हमें आज और इसी पल निश्चित करना होगा। आपने बड़े ध्यान से सुना, बड़े धैर्य से सुना। आपका बहुत 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 आभार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। भारत माता की वंदे वंदे वंदे।